नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई रविवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी मित्रों से विनती रहेगी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे कोटा, अजमेर और कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की गई। वहीं पाली और जोधपुर संभाग में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और आज कई सारे क्षेत्रों में विशेष तौर पे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और पाली संभाग में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन इस लो प्रेशर सिस्टम के साथ में दक्षिणवर्ती हो रही है और वर्तमान में मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्व पश्चिमी राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो रही है। वर्तमान में मानसूनी ट्रफ लाइन बाड़मेर के उत्तरी भागों से लेकर बालोतरा, पाली और राजसमंद के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और सतना के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये धीरे धीरे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी दक्षिणी राजस्थान और इससे जुड़े हुए गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के नज़दीक आते आते ये सिस्टम कमज़ोर जरूर हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव फिर भी देखने को मिलेगा, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान तक भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं हैं, जबकि गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर मध्य और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों तक भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही एक सर्कुलेशन उदयपुर संभाग, इससे जुड़े हुए कुछ गुजरात के क्षेत्रों के आसपास में भी बना हुआ है और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास में भी बना हुआ है, जबकि कमज़ोर रूप में एक ट्रफनुमा गतिविधि उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और उत्तर गुजरात तक बनी हुई हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लाल कलर का जो घेरा मैंने दर्शाया है, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों पे मध्यम से तेज़ तो कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। जबकि काले कलर में मैंने 3 घेरे दर्शाए हैं, यहाँ पर आज शाम के समय और दोपहर के बाद में कुछ रात्रि के समय अच्छे पैच बनने की संभावनाएं हैं, यानी अच्छे बादलों का निर्माण होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, यानी 50 से लेकर 70-80 और कुछ क्षेत्रों पे 90 mm तक भी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। विशेष तौर पे जोधपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ जालौर के उत्तरी भाग, पाली के भागों से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर से लेकर केकड़ी, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं हैं अगले 24 घंटों के दौरान। जबकि दक्षिणी जैसलमेर से लेकर उत्तरी बाड़मेर के शिव के आसपास के क्षेत्र हैं, उंडू से लेकर समदड़ी और कुछ बालोतरा के क्षेत्रों में भी अच्छे खासे बादलों का पैच आज शाम के समय और रात्रि के समय बनने की संभावनाएं हैं। यानी जो काले कलर का मैंने जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी आज रात्रि के समय होने की संभावनाएं हैं। बाकी शेष क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होगी, तो आप निराश और हताश ना हो कि आपके क्षेत्र में कोई अलर्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके क्षेत्र में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि सांचौर और दक्षिणी पश्चिमी जो बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होगी। आज अपेक्षाकृत कम संभावना रहेगी, कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी। विशेष तौर पे सांचौर जिले के चितलवाना तहसील के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के बाकासर और शेड़वा से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज फिर भी रात्रि के समय कुछ अच्छे पेस बन सकते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, जबकि सांचौर जिले की बागोड़ा, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, जालौर से लेकर आहोर, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बागरा से लेकर बालोतरा, शिवाना, पचपदरा से लेकर बाड़मेर शहर, गुड़ा, मलानी, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। सिरोही से लेकर पाली जिले के समस्त क्षेत्रों पर वैसे सुबह से ही पाली जिले में सिरोही में अच्छी बूंदाबांदी हो रही थी। 20
बीच में अभी कुछ क्षेत्रों पे मौसम खुला ज़रूर है, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का और शाम का रात का वक्त आएगा तो फिर से यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। हवाएं लगातार यहाँ पर जालौर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, सांचौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलोंबर, प्रतापगढ़, कुछ कोटा के क्षेत्रों से लेकर झालावाड़ के क्षेत्रों में दिशा बदलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी जो द्रोणिका है यानी मानसूनी जो ट्रफ लाइन है यहीं से होकर गुजर रही है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में हवा जरूर इधर उधर होती रहती है। तो इस कारण से यहाँ पर हवा इधर उधर होती रहेगी, लेकिन नए बादलों के निर्माण के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। कल से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना, विशेष तौर पे आज मध्य रात्रि के आसपास में कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के अच्छे खासे स्पेल आने की संभावनाएं हैं, यानी अच्छे खासे बादलों के पैच बनने की संभावनाएं हैं, जिसमें बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, फलोदी से लेकर नागौर, जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलोंबर से लेकर प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ और सलोंबर, दक्षिणी उदयपुर के क्षेत्रों में आज दोपहर से ही मेघ गर्जना वाली गतिविधियों की शुरुआत होगी। यहाँ पर अच्छे खासे पेश आने की संभावनाएं हैं, बार बार नए बादलों का निर्माण होगा और खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि उत्तरी राजस्थान में आज ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और उत्तरी बीकानेर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। सीमित दायरों में हल्की मेघ गर्जना वाली गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख देखने को मिलेगा। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, फिर भी खंड बारिश की गतिविधियां कुछ सीमित दायरों में देखने को मिल सकती हैं। सीकर से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, अलवर से लेकर जो डींग के क्षेत्र हैं, भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर राजधानी जयपुर, दूदू के क्षेत्रों में भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे जो लाल कलर का घेरा है यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां आज होने की संभावना है। काले कलर के घेरे में कुछ अच्छे बादलों के पैच बनने की संभावना है। कुछ बड़े दायरे में मूसलाधार, कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जोधपुर, पाली संभाग के संपूर्ण क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही उदयपुर, बांसवाड़ा और जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में कल से भारी बारिश की गतिविधियां, वही अजमेर संभाग में परसों के आसपास में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जयपुर, भरतपुर संभाग में भी अच्छी खासी गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे बड़ी राहत भरी जो खबर है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बारिश का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कई सारे क्षेत्रों में अभी तक फसलों की बुआई नहीं हुई है, तो उन सभी किसानों के लिए कुछ चेहरे खिल उठेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। और प्रकृति ने साथ दिया तो अच्छी बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, बाड़मेर, फालोतरा, फलोदी, सांचौर, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही है। मित्रों, उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज दोपहर 3 बजे एक और मैं बुलेटिन लेके आऊँगा और उस समय का तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत सटीक जानकारी दूंगा, तो उस बुलेटिन को आप ज़रूर देखिएगा।